ओम शांति। आज है 28 जनवरी 2026 की साकार मुरली से। बाबा कहते मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा। मोस्ट बिलवर्ड शिव बाबा आए हैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। तुम उनकी श्रीमत पर चलो। मोस्ट बिलवर्ड शिव बाबा आए हैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने के लिए। बाबा कहते अब तुम उनकी श्रीमत पर चलो। प्रश्न है, मनुष्य परमात्मा के बारे में कौन सी दो बातें एक दूसरे से भिन्न बोलते हैं? उत्तर है, एक और कहते परमात्मा अखंड ज्योति है और दूसरी ओर कहते वह तो नाम रूप से न्यारा है। ना, एक तरफ तो कहते हैं कि परमात्मा अखंड ज्योति है, ज्योति ज्योत है, और दूसरी ओर कहते हैं कि नाम रूप से न्यारा। यह दोनों बातें एक दूसरे से भिन्न हो जाती हैं। अर्थात यथार्थ रूप से ना जानने कारण ही पतित बनते जाते हैं। बाप जब आते हैं तो अपनी सही पहचान देते हैं। तो परमात्मा का रूप ही क्या है? एक ज्योत है, अखंड ज्योत है, पॉइंट ऑफ लाइट है, निराकार है, ज्योति स्वरूप है। फिर दूसरी तरफ कह देते हैं कि नाम रूप से न्यारा, वही नाम है, आत्मा का नाम है शिव। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, ऐसा गीत है, बहुत सुंदर। ओम शांति। ओम शांति बाबा। बच्चों ने गीत सुना, जब कोई मरते हैं तो बाप के पास जन्म लेंगे। कहने में यही आता है कि बाप के पास जन्म लिया, माँ का नाम नहीं लेंगे। तो यहाँ पर तो माता पिता शिव बाबा ही हैं। फिर ब्रह्मा बाबा को भी माँ कह देते हैं क्योंकि उनके द्वारा अडॉप्ट करते हैं। तो यहाँ पर कोई अलग से कोई माँ का नाम नहीं लेंगे। बधाइयाँ बाप को दी जाती हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं हैं, वह हो गई शरीर की बात। एक शरीर छोड़ फिर दूसरे बाप के पास जाते हैं। तुमने 84 जन्मों में 84 साकारी बाप किए हैं। तो इस 84 जन्म लेते हैं तो हर जन्म में एक बाप, साकारी बाप किए हैं। तो वास्तव में असुल हो निराकार बाप के बच्चे, लेकिन सत्य बाप तो निराकार बाप है। तुम आत्मा परमपिता परमात्मा के बच्चे हो। रहने वाले भी कहाँ? वहाँ के हो जिसको निर्वाण धाम व शांति धाम कहते हैं। असल तुम वहाँ के रहने वाले हो। तो परम धाम के ही रहने वाले हैं हर एक आत्मा। परम धाम जो हमारा सत्य घर है वो परम धाम है, शांति धाम है, निर्वाण धाम कहा जाता है। तो बाप भी वहाँ रहते हैं। यहाँ आकर तुम लौकिक बाप के बच्चे बनते हो। तो जब यहाँ पर 5 तत्वों का शरीर लेते हैं तो फिर जहाँ पर जन्म होता है जिस पिता के द्वारा, तो फिर उसे लौकिक बाप कहते हैं। वह लौकिक बाप के बच्चे बनते हैं। तो फिर उस बाप को भूल जाते हो। तो जैसे ही यहाँ पर शरीरधारी हुए तो उस पिता को भूल जाते हैं, सत्य पिता को भूल जाते हैं। सतयुग में भी तुम सुखी बन जाते हो तो उस पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। तो सतयुग में जब सुख की दुनिया में जाते हैं, जब परमपिता परमात्मा ही हमें सुख की दुनिया की स्थापना करके देते हैं, वहाँ पर चले जाते हैं। तो फिर उसके बाद जब सुखी बन जाते हैं, जब चारों तरफ सुख ही सुख, आनंद ही आनंद होता है, संपन्नता होती है, तो फिर पारलौकिक बाप को भूल जाते हैं। उसे याद करने की कोई दरकार नहीं रहती।
तो सुख में उस बाप को कोई सिमरन नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि सुख ही सुख है, तो फिर याद करने की कोई दरकार नहीं रहती, कुछ याद नहीं करते, सिमरन नहीं करते, भूल ही जाते, सब विस्मृति हो जाते हैं, दुख में याद करते हैं। और याद भी आत्मा करती है। जब लौकिक पाप की याद करते हैं तो बुद्धि शरीर तरफ रहती है, तो लौकिक पाप की तरफ भी जब भी याद करते हैं तो फिर बुद्धि क्या शरीर की तरफ रहती है, बुद्धि से उस शरीर को देखते हैं जिसके द्वारा जन्म हुआ या लौकिक दुनिया में। तो यह बाबा, उनको याद करेंगे तो कहेंगे ओ बाबा। हैं दोनों बाबा, राइट अक्षर बाबा ही है, यह भी फादर वह भी फादर। आत्मा उस रूहानी बाप को याद करती है तो बुद्धि वहाँ जाती है ना। तो जब आत्मा रूह से सोल कॉन्शियसनेस से जब परमपिता परमात्मा को याद करती है तो फिर बुद्धि वहाँ जाती है पारलौकिक बाप की तरफ। तो यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अभी तुम यह जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको अपना बनाना है। बाप कहते हैं पहले पहले हमने तुमको स्वर्ग में भेजा, तो यहाँ पर विस्मृति हो गई है, तो बाबा हमें अपना बनाकर अपना परिचय देकर हमें याद दिलाकर कि तुम मेरे बच्चे हो, फिर याद करवाते हैं कि पहले पहले तुमको स्वर्ग में भेजा, तो तुम बहुत बहुत साहूकार थे, फिर 84 जन्म ले ड्रामा प्लान अनुसार अभी तुम दुखी हुए हो। अब ड्रामा अनुसार पुरानी दुनिया खत्म होनी है, तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी वस्त्र सतों प्रधान थे, फिर गोल्डन एज से सिल्वर एज में आत्मा आई तो शरीर भी सिल्वर एज में आया। तो आत्मा सतो प्रधान थी तो यह शरीर भी सतो प्रधान मिला, शरीर रूपी वस्त्र भी सतो प्रधान थे। फिर गोल्डन एज से जब सिल्वर एज में आई आत्मा तो शरीर भी सिल्वर एज में आया, है ना। तो कॉपर एज में आया तो फिर शरीर भी कॉपर एज में आया। तो जैसी जैसी आत्मा की स्थिति ऐसा ही शरीर, ऐसा ही प्रकृति, ऐसा ही 5 तत्व, तो सब कुछ आत्मा में है। जैसे आत्मा में, जैसी आत्मा वैसा ही बाहर मैनिफेस्ट होता है। अभी तो तुम्हारी आत्मा बिल्कुल ही पतित हो गई है, तो शरीर भी पतित है ना। तो आत्मा पर ही सब कुछ डिपेंड है, जैसे ही आत्मा की स्थिति वैसा ही बाहर मैनिफेस्ट होता है। अभी तुम्हारी आत्मा भी बाबा कहते हैं कि पतित हो गई है, तो शरीर भी पतित है। जैसे 14 कैरेट का सोना कोई पसंद नहीं करते हैं, काला पड़ जाता है, क्वालिटी कम हो गई, तो तुम भी अभी काले आयरन एस्ट बन गए हो। तो काले आयरन एस्ट बन गई आत्मा, तो शरीर भी क्या हो गए, आयरन एस्ट हो गए। तो अब आत्मा और शरीर जो ऐसे काले बन गए हैं फिर प्योर कैसे बने। कोई भी चीज़ पुरानी होती है फिर नई उसको बनाया जाता है, रेनोवेशन होती है ना। तो इसी तरह से आत्मा अब काली हो चुकी है, शरीर ऐसे काले बन गए हैं, तो फिर उसे प्योर कैसे बनाई, प्योर कैसे बनेगी। प्योर बनेगी दैवीय गुण धारण कर श्रीमत पर चलकर, परमात्मा के सानिध्य में परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़कर, है ना। वो शक्तियाँ गुण जो आत्मा के मूल गुण हैं उन्हों में जब स्थिर रहेगी तब प्योर बनेगी। आत्मा प्योर बने तो शरीर भी प्योर मिले। वह कैसे होगा, क्या गंगा स्नान करने से? नहीं,
पुकारते ही है, हे पतित पावन, यह आत्मा कहती है। बुद्धि पारलौकिक बाप तरफ चली जाती है। हे बाबा, देखो बाबा अक्षर ही कितना मीठा है। भारत में ही बाबा बाबा कहते हैं। अभी तुम आत्म अभिमानी बन बाबा के बने हो। बाप कहते हैं मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था। तो बाबा कहते हैं पुकारते ही है पतित पावन, यह आत्मा कहती है। बुद्धि पारलौकिक बाप तरफ चली जाती है। हे बाबा, देखो बाबा अक्षर ही कितना मीठा है ना। तो बाबा कहने से क्या है, समीपता का महसूसता होती है, समीपता का रिश्ता है। तो भारत में ही बाबा बाबा कहते हैं अभी तो आत्म अभिमानी बन बाबा के बने हो। तो जैसे ही हम आत्म अभिमानी बनते हैं, सोल कॉन्शियसनेस में आते हैं, तो फिर परमपिता परमात्मा के बने हैं। तुमको स्वर्ग भेजा था, नया शरीर धारण किया था, अब तुम क्या बन गए हो। तो यह बातें हमेशा अंदर रहनी चाहिए। बाबा को ही याद करना चाहिए। याद भी करते हैं ना, हे बाबा हम आत्माएं पतित बन गई हैं, है ना। तो आत्मा अपने आप को अंदर से उसको ये खलता है कि हम आत्माएं अब पतित बन गई हैं। फिर परमात्मा को पुकारते हैं, याद करते हैं कि हे बाबा हम आत्माएं पतित बन गई हैं, हमें पावन बनाओ। तो अब आप आकर पावन बनाओ। तो ड्रामा में भी यह पार्ट है, तब तो बुलाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार आएंगे भी तब जब पुरानी दुनिया से नई दुनिया बननी है, तो ज़रूर संगम पर ही आएंगे। तो ये संगम पर ही परमात्मा की ड्रामा अनुसार नूंद है, ड्रामा का पार्ट है बाबा का, कि वो संगम पर ही आकर नई दुनिया की स्थापना करते हैं। हमें फिर से तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनाते हैं और नई दुनिया के लायक बनाकर नई दुनिया में राज्य भाग्य देते हैं। तुम बच्चों को निश्चय है बिलवर्ड मोस्ट बाबा है ना। तो सबसे मोस्ट बिलवर्ड कौन है, बाबा है। कहते भी हैं स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट। तो अब स्वीट कौन है, लौकिक संबंध में पहले है फादर जो जन्म देते हैं, फिर टीचर अब अच्छा होता है, वह अच्छा होता है, उससे पढ़कर मर्तबा पाते हो, है ना। तो यहाँ स्थूल दुनिया में भी फादर जन्म देते हैं, वह भी स्वीट है, और टीचर है वो भी बाबा कहते हैं वह भी अच्छा होता है क्योंकि उससे पढ़कर मर्तबा पाते हैं। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है, ज्ञान है नॉलेज। तो इस दुनिया में भी नॉलेज से ही सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है नॉलेज को ही। तो ज्ञान है नॉलेज, योग है याद। तो बेहद का बाप जिसने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, उनको तुम अभी भूल गए हो। शिव बाबा कैसे आया किसको पता नहीं, चित्रों में भी क्लियर दिखाया है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना शिव बाबा कराते हैं। श्री कृष्ण कैसे रोज राजयोग सिखाएगा। तो श्री कृष्ण तो फर्स्ट प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड है, परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना। तो वो कैसे राजयोग सिखाएगा, वो तो बच्चा है। राजयोग सिखलाते ही हैं सतयुग के लिए, तो जरूर संगम पर बाप ने ही सिखाया होगा ना। हाँ, तब तो वो उन्होंने भी राज किया। तो राजयोग उन्होंने भी सीखा, कहाँ, संगम पर। किसने सिखाया, शिव बाबा ने, है ना। तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा संगम पर शिव बाबा ने राजयोग सिखाया, तो वहाँ पर श्री कृष्ण ने भी वहाँ पर प्रारब्ध बनाई, तब तो सतयुग में आए। तो सतयुग की स्थापना करने वाला है बाबा। शिव बाबा इन द्वारा कराते हैं, करण करावन हार है ना, वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। ऊंचते ऊंच है शिव बाबा। तो यह साकार है, वह निराकार है। सृष्टि भी यहाँ ही है, इस सृष्टि का ही चक्र है जो फिरता रहता है। तो ये स्थूल दुनिया पर ही सृष्टि है।
सृष्टि का चक्कर जो फिरता है वो भी यहीं पर है, रिपीट होता रहता है। सूक्ष्म वतन की सृष्टि का चक्कर नहीं गाया जाता है ना। तो सूक्ष्म वतन को नहीं कहेंगे कि सृष्टि का चक्कर है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी मनुष्यों की रिपीट होती है। सूक्ष्म वतन में तो कोई चक्कर आदि नहीं होता। ते भी हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट, वह यहाँ की बात है, यहाँ स्थूल दुनिया की बात है जो हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। सतयुग, त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, बीच में जरूर संगम युग चाहिए, नहीं तो कलयुग को सतयुग कौन बनाए। कलयुग होती है तमो प्रधानता में होती है जब आत्माएं, तो फिर सतयुग में तो जा नहीं सकते। तो परमात्मा आकर ये नूंद है ड्रामानुसार जब आत्माओं को सतयुग में जाने लायक बनाते हैं, दैवीय गुणों की धारणा करवाते हैं, श्रीमत देते हैं, है ना। तो वो अपने ही अमूल गुणों की स्मृति दिलाते हैं संगम पर, है ना, तब सतयुग में जाने के लायक बनते हैं। तो नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने पाप संगम पर आते हैं। यह तो हाईएस्ट अथॉरिटी गॉड फादरली गवर्नमेंट है। तो ये क्या है, हाईएस्ट अथॉरिटी गॉड फादरली गवर्नमेंट है। साथ में धर्मराज भी है। आत्मा कहती है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो जब अपने ही मूल गुणों को भूल जाती है, उसे ये एहसास होता है कि मुझ में अब कोई गुण नहीं है, तो आत्मा ही कहती है कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। कोई भी देवता के मंदिर में जाएंगे तो उनके आगे ऐसे कहेंगे। उन्हें पता है कि जो देवताओं की मूर्तियां हैं, चित्र हैं, जड़ चित्र हैं, है ना, उनमें शक्ति है, उनमें उनके जड़ चित्रों से भी उनको शक्ति मिलती है। तो देवताओं के मंदिर में जाएंगे तो उनके आगे ऐसे कहते हैं कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप पे तरस पे हुई। कहना चाहिए बाप को, उनको छोड़ ब्रदर्स देवताओं को आकर लगे हैं। यह देवता ही ब्रदर्स ठहरे ना। हाँ, तो वो भी जो देवीय गुण थे तो थे तो मनुष्य ही। इस सृष्टि चक्कर में जब सतो प्रधानता में आए तो हमारी ही तरह हमारे ब्रदर्स थे। तो ब्रदर्स से कुछ जो कुछ भी मिलना नहीं है, भाइयों की पूजा करते करते नीचे गिरते आए हैं। आपे ही पूजे, आपे ही पुजारी, अपने ही जड़ चित्रों के फिर पूजा करने लगे तो नीचे गिरते आए। तो अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, उनसे हमको वर्षा मिलता है। बाप को नहीं जानते, सर्वव्यापी कह देते हैं। कोई फिर कहते हैं अखंड ज्योति तत्व है, तो ऐसे भी कह देते हैं अखंड ज्योति तत्व है, ब्रह्म तत्व को ही परमात्मा मान लेते हैं। तो कोई कहते हैं यह नाम रूप से न्यारा है। तो जब अखंड ज्योति स्वरूप है तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो। बाप को ना जानने के कारण ही पतित बन पड़े, क्योंकि बाप का परिचय नहीं है। बाप क्या है, ज्योति स्वरूप निराकार परमात्मा शिव है ना। अखंड ज्योति ब्रह्म तत्व को कह देते हैं कि ये परमात्मा है, उससे ही कनेक्शन जोड़ना शुरू कर देते हैं। तो प्रकाश को ये याद करते रहते हैं, है ना। तो परमात्मा का ना तो पता है, ना ही परमात्मा को यथार्थ रीति याद करते हैं, ना कनेक्शन जोड़ते हैं। तमो प्रधान भी बनना ही है, फिर जब बाप आते हैं तब आकर सभी को सतो प्रधान बनाते हैं। आत्माएं निराकारी दुनिया में सब बाप के साथ रहती हैं, फिर यहाँ सतो रजो तमो में आकर पार्ट बजाती हैं। तो आत्माएं निराकारी दुनिया में सब बाप के साथ रहती हैं जब तक इस सृष्टि चक्कर पर नहीं आती, है ना, तब तक वहाँ परम धाम में ही रहती हैं। उसके बाद फिर सतो रजो और तमो में आकर पाठ बजाती हैं। आत्मा ही बाप को याद करती है। बाप आते ही है कहते हैं ब्रह्म तन का आधार लेता हूँ। यह है भाग्यशाली रथ। बगैर आत्मा रथ थोड़े ही होता है।
ब्रह्मा बाबा के आत्मा के साथ निवास करती है शिव बाबा की आत्मा, है ना। तो बगैर आत्मा तो रथ थोड़े ही होता है। आत्मा है तो शरीर है, आत्मा नहीं है तो फिर शरीर नहीं हो सकता है। शरीर 5 तत्वों का शरीर निर्जीव हो जाएगा। तो अभी तुम बच्चों को समझाया है यह ज्ञान की वर्षा, नॉलेज है। इससे क्या होता है, पतित दुनिया से पावन दुनिया बनती है। गंगा जमुना तो सतयुग में भी होते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण जमुना के कंठ पर खेल पाल करते हैं। हाँ, तो नदियाँ तो होती हैं, वहाँ पर भी प्रकृति होती है, लेकिन सतो प्रधानता में होती हैं। तो कहते भी हैं ना कि इधर श्री कृष्ण जमुना के कंठे पर खेल पाल करते हैं। ऐसी कोई बातें हैं नहीं। वह तो सतयुग का प्रिंस है, बहुत अच्छी रीति उनको संभाला जाता है। क्योंकि फूल है ना, तो फूल कितने अच्छे सुंदर होते हैं, फूल से सब आकर खुशबू लेते हैं। तो बाबा ने सतयुग में, सतयुग की आत्माओं को जो प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं उनकी तुलना किससे की, फूल से की। तो फूल सभी को अच्छे लगते हैं, खुशबू लेते हैं। कांटों की थोड़ी ही खुशबू लेंगे, है ना। तो कांटे कहाँ होते हैं, यहाँ पर कलयुग में होते हैं, जो एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। अभी तो यह है कांटों की दुनिया। कांटों के जंगल को पाकर गार्डन ऑफ फ्लावर बनाते हैं, इसलिए उनका नाम है बबुलनाथ भी रख दिया है। कांटों को बैड फूल बनाते हैं, इसलिए महिमा गाते हैं कांटों को फूल बनाने वाले बाबा। तो ऐसे बबूलनाथ भी शिव को ही कहा जाता है। एक मंदिर भी है मुंबई साइड में, को बैड फूल बनाते हैं इसलिए महिमा गाते हैं कांटों को फूल बनाने वाले बाबा। तो अब तुम बच्चों को बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। यह बाप 21 जन्मों के लिए तुमको पतित से पावन बनाते हैं। वह तुमको पतित बनाते हैं, तब तो लौकिक बाप होते भी पारलौकिक बाप को आत्मा याद करती है। अभी तुम जानते हो आधा कल्प बाप को याद किया है। बाप आते भी जरूर हैं। शिव जयंती मनाते हैं ना, तुम जानते हो हम बेहद के बाप के बने हैं। अभी हमारा संबंध उनसे भी है जो लौकिक से भी हैं। तो बाबा कहते हैं कि आत्मिक सोल कॉन्शियसनेस में तो तुम बेहद के बाप के बने हैं, लेकिन बॉडी कॉन्शियसनेस में भी अभी जैसे जो हमारा संबंध है वो लौकिक से भी है। तो पारलौकिक बाप को याद करने से तुम पावन बनेंगे। आत्मा जानती है हम वह हमारा लौकिक और यह पारलौकिक बाप है। आत्मा जानती है। तो यानी ये जो ड्रीम वर्ल्ड है इसमें जो लौकिक पिता हैं तो वहाँ उसको भी जानती है, पारलौकिक बाप को भी जानती है, ब्रह्मा बाबा को भी जानती है और शिव बाबा को भी जानती है। भक्ति मार्ग में भी यह है, आत्मा जानती है। तब तो कहते हैं हे भगवान, हे गॉड फादर, अविनाशी फादर को याद करते हैं। वह बाप आकर हेवन स्थापन करते हैं। यह किसी को पता नहीं है। शास्त्रों में तो युगों की आयु भी बहुत लंबी चौड़ी लिख दिया है ना। तो शास्त्रों में तो एक कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है, तो युगों की भी लंबी चौड़ी लिख दी है। यह किसके ख्याल में नहीं आता कि बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने, तो जरूर संगम पर आएंगे। कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख मनुष्य को बिल्कुल घोर अंधेरे में डाल दिया है। धक्के खाते रहते हैं। हाँ, तो क्या कहते हैं कि कलयुग अभी बचपन में है, बच्चा है, कि अभी तो लाखों वर्ष पड़े हैं। तो धक्के खाते रहते हैं बाप को पाने के लिए। कहते हैं जो बहुत भक्ति करते हैं तो भगवान मिलता है। सबसे जास्ती भक्ति करने वालों को जरूर पहले मिलना चाहिए। बाप ने हिसाब भी बताया है, सबसे पहले भक्ति तुम करते हो। हाँ, तो परमात्मा ने ही हमें बताया कि सबसे पहले तो भक्ति तुम ही करते हो, क्योंकि सृष्टि चक्र पर नोंद है कि तुम ही पहले आते हो, तो तुम ही भक्ति पहले शुरू करते हो। तो यानी 63 जन्मों से तुम ही भक्ति करते आए हो।
तो तुमको ही पहले पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलना चाहिए, तो यह भी नूंद है। तो जो फिर तुम ही नई दुनिया में राज्य करो। हाँ, तो जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं वो ही पहले आएंगे। तो बाबा कहते हैं इसलिए ज्ञान भी तुम्हें पहले मिलना चाहिए कि तुम ही नई दुनिया में राज्य करो। तो बेहद का बाप तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। तो इस समय पर बेहद का बाप परमपिता परमात्मा तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहे हैं। इसमें तकलीफ़ की कोई बात नहीं है। बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प याद किया है। सुख में तो कोई याद करते ही नहीं। अंत में जब दुखी हो जाते हैं तब हम आकर सुखी बनाते हैं। तमो प्रधानता में जब आत्मा बिल्कुल ही पतित हो चुकी होती है ना, विकारों में आकर बिल्कुल ही काली हो जाती है, तो फिर अंत में जब दुखी हो पड़ते हैं तो फिर त्राहिमाम होती है। फिर परमात्मा की नूंद है संगम युग पर आकर हम आत्माओं को, है ना, तो अपने बच्चों को, अपने संतान को फिर से सुखी बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। तो अभी तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो। देखो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आदि के बंगले कितने फर्स्ट क्लास होते हैं। वहाँ फिर गाय आदि सारा फर्नीचर ऐसा फर्स्ट क्लास होगा। तुम तो कितने बड़े आदमी देवता बनते हो। दैवीय गुण वाले देवता स्वर्ग के मालिक बनते हो। वहाँ तुम्हारे लिए महल भी हीरे जवाहरातों के होते हैं। वहाँ तुम्हारा फर्नीचर सोने के जड़ित का फर्स्ट क्लास होगा। तो यहाँ तो झूले आदि सब बेगरी हैं, वहाँ तो फर्स्ट क्लास हीरे जवाहरातों की सब चीज़ें होंगी। जैसे आत्मा की हाईएस्ट कॉन्शियसनेस होती है तो वैसे ही फिर दुनिया मिलती है, तो वैसे ही प्रकृति मिलती है, वैसे ही शरीर मिलते हैं, तो सब कुछ वैसा ही मैनिफेस्ट होता है जैसी आत्मा के अंदर की स्थिति है। तो वहाँ तो फर्स्ट क्लास हीरे जवाहरातों की सब चीज़ें होंगी। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते हैं, तो शिव को ही रुद्र भी कहते हैं। तो जब भक्ति पूरी होती है तो फिर भगवान रुद्र यज्ञ रचते हैं। तो सतयुग में यज्ञ आदि भक्ति की कोई बात ही नहीं है ना। तो सतयुग में तो है ही सुख है, आनंद है, शांति है। तो वहाँ ना तो यज्ञ है, ना ही भक्ति की कोई बात है। तो इस समय ही बाप यह अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिसका फिर बाद में गायन चलता है। भक्ति सदैव तो नहीं चलती रहेगी। भक्ति और ज्ञान, भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। बाप आकर दिन बनाते हैं तो बच्चों को बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। अज्ञानता के अंधेरे में ढूंढ रहे थे अपनी मूल गुणों को, सुख को, शांति, आनंद को। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि जब बाप आकर फिर दिन बनाते हैं अज्ञानता से, फिर हमें ज्ञान के सोचने में लाते हैं, दिन बनाते हैं, तो फिर बच्चों को बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। तो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। मोस्ट बिलवेड बाप है, उनसे ज़्यादा प्यारी वस्तु कोई हो ना सके। आधा कल्प से याद करते आए हो, बाबा आकर हमारे दुख हरो। अब आप आए हैं, समझाते हैं तुमको अपने गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है। यहाँ बाबा पास कहाँ तक बैठेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं कि अपने गृहस्थ व्यवहार को ही आश्रम बना लो, अपने बाबा का घर बना लो। यहाँ पर बाबा के पास कहाँ तक आकर बैठेंगे, यानी मधुबन में। हाँ, तो बाप के साथ तो परम धाम में ही रह सकते हैं। यहाँ इतने बच्चे तो नहीं रह सकते, यहाँ स्थूल दुनिया में तो इतने बच्चे नहीं रह सकते। परम धाम में तो बिंदु स्वरूप में, परम धाम में तो रहते ही है आत्मा बाप के पास, परमात्मा के पास। टीचर सवाल कैसे पूछेंगे, लाउड स्पीकर पर रिस्पॉन्ड कैसे दे सकेंगे, इसलिए थोड़े थोड़े स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। यहाँ मधुबन की बात है कि वहाँ पर जो आत्माएं जाती हैं ज्ञान लेने के लिए, है ना, तो बाबा कहते हैं कि वहाँ पर फिर टीचर कैसे पूछेंगे, लाउड स्पीकर पर रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे। तो थोड़े थोड़े स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। जैसे आश्रम में भी जाते हैं तो कॉलेज तो बहुत होते हैं,
फिर सबके इम्तिहान होते हैं, लिस्ट निकलती है। यहाँ तो एक ही बाप पढ़ाते हैं। तो यह भी समझाना चाहिए दुख में सिमरन सब उस पारलौकिक बाप को करते हैं। जैसे यहाँ स्थूल दुनिया में कॉलेज होते हैं, स्कूल होते हैं, वहाँ पर फिर इम्तिहान होते हैं, लिस्ट निकलती है ना। तो कौन पास हुए कौन फेल हुए। तो यहाँ पर भी एक ही बाप पढ़ाते हैं। यहाँ पर भी आत्माओं को एक रूहानी बाप ही पढ़ाते हैं। तो यह भी समझना चाहिए। तो ये अब यह बाप आया हुआ है, यह पारलौकिक बाप ही हमें पढ़ाते हैं। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। तो हर किसी की, हर एक आत्मा के अंदर एक महाभारत लड़ाई चल रही है, अपने ही विकारों से, अपने ही संकल्पों से। तो महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। वह समझते हैं महाभारत लड़ाई में श्री कृष्ण आया, तो यह तो हो ना सके। तो श्री कृष्ण तो यहाँ से प्रारब्ध बनाकर संगम युग पर, है ना, श्रीमत धारण करके अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में को अचीव कर सतयुग में गए। तो फिर कह देते हैं कि महाभारत लड़ाई में श्री कृष्ण आए। तो बाबा कहते हैं यह तो हो ना सके, बेचारे मूंझे हुए हैं ना, है ना, कि कन्फ्यूज़न में है, पता ही नहीं। तो फिर भी कृष्ण कृष्ण याद करते रहते हैं। अब मोस्ट बिलवर्ड तो शिव भी हैं, तो श्री कृष्ण भी हैं। श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ रचना है परमात्मा की, है ना। तो वो बाबा कहते हैं कि वो भी बिलवर्ड है, मोस्ट बिलवर्ड है। और शिव बाबा भी मोस्ट बिलवर्ड है, परंतु वह निराकार है, वह साकार है ना। तो साकार में तो श्री कृष्ण को ही भगवान मानते हैं और निराकार में शिव बाबा को। तो निराकार बाप सब आत्माओं का बाप है। तो एक्चुअली तो निराकार बाप ही सब आत्माओं का बाप है, जो कि हमारा सत्य स्वरूप आत्मा है। तो हमारा सत्य पिता भी कौन है? शिव बाबा हैं। दोनों मोस्ट बिलवर्ड, यानी श्री कृष्ण और शिव दोनों ही मोस्ट बिलवर्ड हैं, क्योंकि शारीरिक तौर पर तो श्री कृष्ण को ही भगवान मानते आए, क्योंकि अपना ही आत्मा तो अपने आप को भूल गई, तो श्री कृष्ण को ही भगवान मान लिया। तो श्री कृष्ण भी विश्व का मालिक है ना। तो श्री कृष्ण को विश्व का मालिक बनाने वाला भी कौन है? शिव बाबा, है ना। तो श्री कृष्ण भी विश्व का मालिक है, इसलिए भी मोस्ट बिलवर्ड है। अभी तुम जज कर सकते हो जास्ती प्यारा कौन? शिव बाबा ही तो ऐसा लाइक बनाते हैं ना। श्री कृष्ण क्या करते हैं? बाबा ही तो उनको ऐसा बनाते हैं। हाँ, तो श्री कृष्ण की आत्मा को भी सर्वश्रेष्ठ बनाने वाले कौन? शिव बाबा है। तो ऐसा लाइक कौन बनाते हैं? शिव बाबा बनाते हैं। श्री कृष्ण क्या करते हैं? बाबा ही तो उनको ऐसा बनाते हैं। तो गायन भी जास्ती उस बाप का होना चाहिए। शंकर का डांस दिखाते हैं। वास्तव में डांस आदि की कोई बात नहीं है। बाप ने समझाया है कि तुम सब पार्वतियाँ हो, है ना। तो हम सब आत्माएं क्या हैं? पार्वतियाँ। एक शिव को की आराधना करती हैं, एक शिव बाबा को, परमात्मा को याद करते हैं। तो यह शिव अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे हैं। तो यह क्या है? सच्ची सच्ची अमर बनने की कथा अमरनाथ सुना रहे हैं। तो शिव अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे हैं। वह है वाइसलेस वर्ल्ड, विकार की बात नहीं है। बाप विकारी दुनिया थोड़ी ही रचेंगे, है ना। तो वो है वाइसलेस वर्ल्ड, वहाँ पर कोई विकार होता नहीं, सतो प्रधान होते हैं सभी। निर्विकारी दुनिया होती है, विकार की बात नहीं। तो बाप विकारी दुनिया थोड़ी रचेंगे, विकार में ही दुख है। तो जैसे कह देते हैं कि महाभारत श्री कृष्ण को कह देते हैं ना कि श्री कृष्ण महाभारत लड़ाई में श्री कृष्ण आया। तो श्री कृष्ण तो सतयुगी दुनिया में जाते हैं, सतो प्रधान दुनिया में, तो वहाँ युद्ध कैसे हो सकता है? तो विकार तो यहाँ है, विकार में ही दुख है। मनुष्य हठ योग आदि बहुत सीखते हैं, गुफाओं में जाकर बैठते हैं, आग से भी चल जाते हैं, आग के ऊपर भी चल जाते हैं। ऐसे हठ योग सीखते हैं, रिद्धियाँ सिद्धियाँ सीखते हैं,
कि इस तरह के तो गुफाओं में जाकर बैठते हैं। रिद्धि सिद्धि भी बहुत है, जादूगरी से बहुत चीज़ों को निकालते रहते हैं, है ना। तो वो है यहाँ की स्थूल दुनिया की बातें कि रिद्धि सिद्धि भी है और जादूगरी भी दिखाते हैं। एक हाथ में कुछ डालते हैं, दूसरे हाथ से पक्षी निकाल के ऐसे निकाल देते हैं। तो ये सब जादूगरी यहीं पर, रिद्धि सिद्धियाँ यहीं स्थूल दुनिया में ही है। तो भगवान को भी जादूगर, रत्नाकर, सौदागर कहते हैं, तो जरूर चैतन्य है ना। तो भगवान को भी जादूगर कह देते हैं क्योंकि वो देवता, हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं। रत्नाकर है, रोज रतन, ज्ञान रतन हमें धारण करवाते हैं। सौदागर हैं, हमारे विकार लेकर हमें दैवीय गुणों से भर देते हैं। हमारे दुख विकार लेकर हमें सुख की दुनिया देते हैं, निर्विकारी बनाते हैं। है तो जरूर चैतन्य है ना। कहते भी हैं मैं आता हूँ, जादूगर है ना। मनुष्य को देवता, बैगर से फिर प्रिंस बनाते हैं। तो ऐसा जादू कभी देखा? हाँ, तो बाबा कहते हैं ऐसा जादू देखा जो बैगर से प्रिंस बना देते हैं, मनुष्य से देवता बना देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्ल दें बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा फूलों के बगीचे में चलना है, इसलिए खुशबूदार फूल बनना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। एक पारलौकिक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। फूलों के बगीचे में चलना है। सतयुग में ही, सतयुग क्या है? फूलों का बगीचा, सतयुगी दुनिया। तो वहाँ जाने के लिए खुशबूदार फूल बनना है, यानी सत्व प्रधान बनना है, अपने आत्मिक समृद्धि में रहना है, बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़ना है। तो किसी को भी दुख नहीं देना है। हाँ, तो दुख कब देते हैं? जब बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं, तेरा मेरा, ईर्ष्या द्वेष सब शुरू हो जाता है, तो विकार शुरू हो जाते हैं। तो बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में आना है। एक पारलौकिक भाव से ही सर्व संबंध जोड़ने हैं। नंबर 2 बाबा ने कहा शिव बाबा प्यारे से प्यारा है, उसे को ही प्यार करना है। सुख दाता बाप को याद करना है। सुख दाता कौन है? एक परम पिता परमात्मा, उसी को याद करना है। वरदान दिया बाबा ने आज, किसी की कमी कमजोरी को ना देख, अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भव। जब आत्मिक समृद्धि में रहते हैं ना, तो फिर आत्मा ही दिखाई देती है, फिर रोल की कमी कमजोरी नहीं दिखती। तो बाबा कहते हैं किसी की कमी कमजोरी को ना देख, अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भव। मास्टर दाता वह है जो सदा इसी रूहानी भावना में रहते हैं कि सर्व रूहें हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाएं। तो बेहद के शुभ चिंतक, सर्व रूहें, सभी आत्माएं हमारे समान ही वर्षे के अधिकारी बन जाएं। किसी की भी कमी कमजोरी को ना देख, वे अपने धारण किए हुए गुणों व शक्तियों का सहयोग देते हैं। कमी कमजोरी कहाँ है? रोल में, है ना। तो बाबा कहते हैं किसी की कमी कमजोरी को ना देख, अपने धारण किए हुए गुणों और शक्तियों का सहयोग देते हैं। तो यह ऐसा है ही, इस भावना के बजाय मैं इसको भी बाप समान बनाऊं, यह शुभ भावना हो हर किसी के प्रति। यही सिर्फ शुभ भावनाओं की, इसे भी इसका परमपिता परमात्मा मिले, बाप समान बने, सबके प्रति बेहद की यही शुभ भावना हो। साथ साथ यही श्रेष्ठ कामना हो कि यह सर्व आत्माएं कंगाल दुखी अशांत से सदा शांत सुख स्वरूप मालामाल बन जाएं। तो हर एक आत्मा के प्रति यही शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना हो, तब कहेंगे मास्टर दाता। आज का स्लोगन है मनसा वाचा कर्मणा, सेवा करने वाले ही निरंतर सेवाधारी हैं, उनके हर श्वास में सेवा समाई हुई है। सेवाधारी सिर्फ कर्मणा नहीं है, बल्कि मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी सेवा करने वाले ही निरंतर सेवाधारी हैं।
उनके हर श्वास में ही सेवा समाई हुई है। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे। इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। पहले अपनी देह से, देह के संबंध से और पुरानी दुनिया की स्मृति से मुक्त बनो। तो जो अपने आप को रोल समझ चुके हैं, अपने आप को देह मान चुके हैं, तो सबसे पहले तो बाबा कहते हैं इस स्मृति से मुक्त बनो। मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो जब इस मुक्ति की अवस्था का अनुभव करेंगे, तब मुक्त होने के बाद जीवन मुक्ति का अनुभव स्वतः होगा। तो जैसे ही अपने बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में आते हैं, तो फिर अपने आप ही ऑटोमेटिकली जीवन मुक्ति का अनुभव होगा। इस जीवन में रहते हुए भी मुक्त अवस्था। तो चेक करो, जीवन में रहते हुए देह और देह के संबंध और पुरानी दुनिया का आकर्षण से कहाँ तक मुक्त बने हैं। अपने आप की चेकिंग करनी है, अपने आप का अटेंशन देना है कि हम कहाँ तक देह और देह के संबंध और पुरानी दुनिया के आकर्षण से कहाँ तक मुक्त बने हैं। यानी इस देह में रहते हुए भी अपनी स्मृति को जगाना कि मैं आत्मा हूँ, यह मेरा रोल है, यह स्वप्न है, यह ड्रीम वर्ल्ड है, ये रोल है, मैं यहाँ पर रोल प्ले कर रहा हूँ। अब बनेंगे जीवन मुक्त। ओम शांति। थैंक यू बाबा।